कोठरी को मत खोलना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने कहा था और चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा, चारों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी के आदेश से कोठरी का दरवाजा खोला गया, लेकिन यह सब देखकर वे हैरान रह गए कि अंदर से एक ही रंग और एक ही रूप की 4 लड़कियां बैठी हुई थीं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका विवाह उस आए हुए नौजवान से कर दिया गया। इसी तरह से बारी बारी तीनों लड़कियों का विवाह भी तीनों नौजवानों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारातों की अच्छे से खातिरदारी की और सुबह होते ही चारों को विदा कर दिया। चारों नौजवान खुश थे, उनके चेहरों पर जीत की खुशी झलक रही थी। उनमें से हर एक समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ किया है और बाकी तीनों बर खाली हाथ जा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि लड़की एक ही है, ब्राह्मण की एक ही बेटी है और बाकी बारातें गलती से आ गई हैं। चारों लड़कियां ससुराल गईं और काफी समय बीत चुका था। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया कि जाकर देखूं तो सही कि चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह से रहती हैं और उनका क्या हालचाल है। पहले वह उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह से बड़ी आवभगत की, खातिरदारी की और कहा, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने बाकी 3 वर्रों की परवाह न करके मेरे लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इसमें मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब कामकाज भी कर लेती है, पर कुछ ऐब भी है उसमें। घर में सब चीज मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उससे बहुत कहा है कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी आदत नहीं जाती। और तब ब्राह्मण ने ठंडी सांस लेते हुए अपने मन में कहा, है तो कुतिया की ही औलाद। इसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो स्वर्ण की बच्ची थी। समधी ने उसकी बड़ी आवभगत की, बड़ी खातिरदारी की और कहा, श्रीमान जी, बाकी 3 वरों की परवाह न करके आपने हमें अपनी लड़की दी है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन उसमें एक दोष है, वह बहुत गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 ही दिन में खराब कर लेती है। खाने का ढंग भी उसे पता नहीं आता। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खानों को एक ही जगह मिलाकर चटक जाती है। जब जी चाहे खाने बैठ जाती है, कोई समय नहीं है। घर में कोई चीज रखी देखती है तो उसे उठाकर खाने लगती है। सड़क पर यदि कोई ठेले वाला आता है, आवाज लगाता है तो उसे बुलाकर खाती है और उससे चाट बनवाकर पकड़ी खाती है। कहने का मतलब ये है कि वह बहुत गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने मन में कहा, आखिर है तो स्वर्ण की ही औलाद। इसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो गधे की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसकी बड़ी तारीफ की, बड़ी खातिरदारी की और कहा, आपकी लड़की बड़ी सीधी साधी और बड़ी भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, चाहे किसी काम में लगा दो कभी इनकार नहीं करती, मगर यह बात जरूर है कि काम बहुत धीरे धीरे करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे का काम 4 घंटे में करती है। अगर जल्दी करने के लिए कहो तो उस काम को खराब कर देती है। कभी कभी काम करते समय पड़ोसियों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है और इतनी सुस्त है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अकल तो भगवान ने दी ही नहीं। किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी समझती नहीं। बच्चे उसे कभी कभी गधे की बच्ची भी कह देते हैं। ब्राह्मण ने मन में कहा, कौन सी मेरी लड़की है तो गधे की ही औलाद। आखिरकार वह अपनी लड़की के पास गया। यहाँ भी उसकी बड़ी आवभगत हुई। समधी ने उसकी लड़की की बड़ी तारीफ की और कहा, प्यारे भाई, आपकी लड़की बड़ी शरीफ और नेक दिल है। जिस दिन से हमारे घर आई है, हमारे घर की सारी गरीबी दूर हो गई। वह बहुत सवेरे उठती है, सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धो करके पूजा पाठ करती है और खाली समय में रामायण भागवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक कभी नहीं गई। सबको बड़े प्रेम से खाना खिलाती है। सास ससुर और पति और दूसरे बुजुर्गों की सेवा करके खुश हो जाती है। उसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के बाहर के सब लोग उसे पसंद करते हैं। घर की सारी चीजों की देखभाल करती है। कोई भी फालतू का खर्च नहीं होने देती। जिस चीज की जरूरत होती है वही मांगती है। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी तक लाने के लिए नहीं कहा।
जब वह खरीद कर लाते हैं तो कहती है कि अभी इसकी क्या जरूरत थी। जेवर तो पहनती ही नहीं, वह अपने सुहाग को ही अपना सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं उसकी खूबियों की कहाँ तक तारीफ करूं? वह आपकी बेटी नहीं, वह तो साक्षात देवी है। और ऐसी बेटी जिस घर में जाती है वह घर सदैव अन्न धन से भरा रहता है। ब्राह्मण ने मन में कहा, आखिर है तो इंसान की औलाद। इसके बाद वह खुश होकर के ब्राह्मण अपने घर वापस चला गया। इस तरह से ब्राह्मण का जो संकट था वह टल गया और ब्राह्मण अपनी लड़की की विवाह के बाद बड़ा संतुष्ट था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय माता दी।